नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने भारतीय सैनिकों का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि शाह की राहुल गांधी को चुनौती, कहा चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका की चीन को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर शिवराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही रोजगार से जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए, जो लोग घर बैठे उनके लिए। साथ ही रेलवे से जुड़ी खबरें और कैसे आप रिफंड पा सकते हैं अपने टिकट का, हर तरह की खबरें दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अमित शाह का राहुल गांधी को चुनौती, कहा चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक के लिए दो हाथ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां चीन के साथ तनाव जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लद्दाख में LAC पर गलवान घाटी में चीन से झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद से सियासत भी जोरों पर है। गलवान घाटी में झड़प पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आए, करेंगे 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही अमित शाह जी ने। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इस बार दो हाथ हो जाना चाहिए और अमित शाह को किस प्रकार से घेरना चाहिए कांग्रेस को? अपनी तरफ से सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते कर बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि अमेरिका की चीन को चेतावनी, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन सैन्य गतिविधियां बंद करे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शनिवार को आसियान देशों के सदस्यों के इस बयान का स्वागत किया कि दक्षिण चीन सागर विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हल किया जाना चाहिए, और कहा कि चीन को दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पोम्पियो ने ट्वीट करके कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशियन नेताओं के इस आग्रह का स्वागत करता है कि दक्षिण चीन सागर के विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका ने साफ साफ चीन को चेतावनी दे दी है कि अपनी गतिविधियां को बंद करे सागर में। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या अन्य देशों को भी चाइना को घेरना चाहिए? मिलकर जरूर बताइएगा अगर आप यही सोचते हैं तो। चलते कर बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है दोस्तों, चीन से तनाव के बीच कश्मीर में LPG स्टॉक का आदेश। जी हां दोस्तों, स्कूलों को खाली करने का भी फरमान जारी कर दिया गया है। बताते लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी दिया गया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनमें एक आदेश में कश्मीर में लोगों से कम 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया है। दूसरे आदेश के मुताबिक गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों, इस बार लग रहा है कि कुछ न कुछ विवाद होने ही वाला है जम्मू कश्मीर के आसपास। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें भारत चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा, क्या सीमा विवाद पर बनेगी बात? जी हां दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की हिमाकत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 10,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं भारत की तरफ से चीन के हर हमले का करारा जवाब देने के लिए सीमा के पास फौज तैनात कर दी गई है। आखिरकार दोनों देशों के
बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। इसलिए भारत और चीन के बीच प्रत्येक सप्ताह वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC लेवल की बातचीत होगी। ये बैठक वर्चुअल होगी यानी कोई भी फिजिकली उपस्थित नहीं होगा, इंटरनेट के जरिए बातचीत होगी दोस्तों। साथ ही पिछले सप्ताह की तरह इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही करेंगे। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे दोस्तों, शिवराज सिंह ने कहा भारत चीन विवाद के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत चीन विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वर्चुअल रैली में शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की जनता का मनोबल गिराने का काम किया है, देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। शिवराज ने आरोप लगाया है कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा संघर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसे में दोस्तों आप शिवराज सिंह चौहान जी के बातों से कितने प्रतिशत रूप में सहमत है दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप भी मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का आरोप, कहा भारत रच रहा है मेरी सरकार गिराने की साजिश। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को एक कार्यक्रम में भारत पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया है। ओली ने कहा कि नई दिल्ली की मीडिया में होने वाली बौद्धिक बहस, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता और होटलों में हो रही गतिविधियां दिखाई दे रही है कि भारत का पूरा संयंत्र लगा हुआ है। ओली ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब हमारे पास पूरा बहुमत है। बता दें कि उस समय भी KP ओली का गठबंधन प्रचंड के साथ था और प्रचंड ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से ओली सरकार को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। जो इस प्रकार से भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं आए दिन, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, अब बस बहुत हुआ, LAC और कोरोना पर चीन को बख्शेगा नहीं भारत, दुनिया के सामने करेगा बेनकाब। जी हां दोस्तों, चीन की धोखेबाजी का जवाब देने के लिए भारत वैश्विक मंचों पर उसे बख्शने को तैयार नहीं है। भारत ड्रैगन को दो तरफा घेरने की तैयारी कर चुका है। भारत एक तरफ चीन की सीमा LAC पर तनाव पैदा करने की कोशिश का कूटनीतिक स्तर पर जवाब दे रहा है, वहीं कोरोना मामले में भी चीन की संदिग्ध भूमिका पर भारत की नजर बनी हुई है। भारत दुनिया भर में चीन को बेनकाब करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच के तरीकों को लेकर भारत सवाल उठाता रहा है। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को तबाह करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 4 लाख से अधिक मौतों ने जनजीवन के हर हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों भारत पूरी तरह से चाइना को झुकाने में लगा हुआ है और वैश्विक स्तर पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और साथ ही और किस प्रकार से चाइना को हमें झुकाना और किस प्रकार से हम चाइना को झुका सकते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि लद्दाख झड़प के बाद अपने ही देश में घिरा चीन, सरकार के खिलाफ जनता का फूट रहा है गुस्सा। जी हां दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में इस महीने चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई झड़प के बाद ड्रैगन अपने ही देश में गिरता नजर आ रहा है। चीन ने घटना में मारे गए सैनिकों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए हैं, जिसको लेकर उसे सैनिकों के परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की ब्राइटबार्ट न्यूज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले की वजह से सैनिकों के परिजन काफी परेशान हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने जवानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें शांत करा पाने में चीनी सरकार नाकाम हो रही है। ऐसे में दोस्तों चीनी सरकार अपने मरे हुए सैनिकों का नाम और संख्या इसलिए छुपा रही है ताकि पूरी दुनिया को ना पता लग जाए कि चाइना के भी सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा, और किस प्रकार से सच्चाई आ सकती है चाइना की। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें चीन के विरोध में डिलीवरी बॉयज ने छोड़ी जोमेटो की नौकरी, कहा भूखे रहने को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लद्दाख में चीन के विश्वासघात के बाद चीनी सामान और चीनी निवेश का विरोध भारत में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कोलकाता में एक ऐप आधारित फूड डिलीवरी कंपनी
कंपनी जोमेटो में काम कर रहे डिलीवरी बॉय के एक ग्रुप ने इस कंपनी से सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। जोमेटो में चीन की एक कंपनी का भारी मात्रा में पूंजी निवेश है। कंपनी में काम कर रहे डिलीवरी बॉय जोमेटो में चीनी निवेश का विरोध कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, जोमेटो के बहिष्कार करने की अपील करते हुए लगभग 1 दर्जन जोमेटो स्टाफ ने कंपनी की टी शर्ट को जला दी है। जोमेटो में काम कर रहे ये लड़के दक्षिण कोलकाता में बेहला पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए और जोमेटो की टी शर्ट जला दी। हाथों में तिरंगा लिए हुए जोमेटो के ये स्टाफ चाइनीज एजेंट जोमेटो भारत छोड़ो के नारे लगा रहे थे। ऐसे में दोस्तों हमें पता है कि हमारे भारतीयों में चाइना को लेकर पूरी तरह से गुस्सा फूटा हुआ है और दोस्तों वो हर तरह से चाइना को गिराने पर जुटी हुई है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं? दोस्तों आप लोग पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे कि आप लोगों में कितना गुस्सा है चाइना को लेकर दोस्तों, और आप लोगों को न्याय चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, बाइकॉट चाइना से परेशान ड्रैगन को अब टिड्डियों से भी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, कहा चीन को भारत के कठोर एक्शन से बचाएंगे। बता दे, लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम शुरू होने से ड्रैगन इस कदर परेशान है कि वो अब टिड्डियों से भी उम्मीद लगाए बैठा है। वो मन्नतें मांग रहा है कि भारत पर हमला करने वाले टिड्डी दल इतना नुकसान कर दे कि भारत चीन के खिलाफ ट्रेड वार ना कर सके। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि टिड्डी दल के हमले से ये साफ हो गया है कि भारत चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू नहीं कर पाएगा। हालांकि भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि वो भारत को पाकिस्तान समझने की भूल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे चाइना को इस टिड्डी वाले बात को लेकर? दोस्तों जरूर बताइएगा, जहां पर वो चाहते हैं कि टिड्डी भारत में इतना नुकसान कर दे कि हम लोग लड़ाई ना लड़ पाए। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों जवाब के साथ में चाइना को। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ आए भारत और जर्मनी, बढ़ाएंगे द्विपक्षीय सहयोग। जी हां दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, विश्व के 2 प्रभावशाली और ताकतवर देश भारत और जर्मनी ने कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने में आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और उनके जर्मन समकक्ष मिगुअल बर्जर ने दोनों देशों के अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर डिजिटल माध्यम से बातचीत की है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों ने परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें, इमरान खान ने कहा कश्मीरियों के मुद्दे उठाने के लिए वो उनके दूत बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार यानी 26 जून को कहा कि वो कश्मीरियों के मुद्दे उठाने के लिए उनके दूत बन जाएंगे। भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने के बाद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाने के असफल प्रयास करता रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इमरान खान को? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, लद्दाख में सेना के 2 जवान हादसे का शिकार हो गए दोस्तों। श्योक नदी में डूबने से गई उनकी जान। बता दें, लद्दाख में सेना के 2 जवानों की जान चली गई है। लद्दाख की श्योक नदी में डूबने से यह हादसा हुआ। इन दोनों जवानों में नायक सचिन मोरे और लांस नायक सलीम खान शामिल हैं। एक पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच श्योक नदी में डूबने से दोनों जवानों की मृत्यु हो गई। नायक सचिन विक्रम महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले थे, जबकि सलीम खान पंजाब के पटियाला के। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान भी शहीद हुए थे। ऐसे में दोस्तों आप हमारे इन दोनों जवानों की जान जाने पर श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि इनकी आत्माओं को शांति मिल सके। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी करें भूमि पूजन, जल्द भेजेंगे निमंत्रण। ट्रस्ट का कहना है दोस्तों, आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का निमंत्रण भेजेंगे। महंत कमल नयन दास के मुताबिक वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में निमंत्रण भेजने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों श्री राम जन्मभूमि की पावन भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, चीन से रिश्ते को लेकर भाजपा की घेराबंदी पर अकेले पड़े कमलनाथ। अधिकांश नेताओं ने
साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो किसी ने अगर हमारी सीमाओं की ओर आंख उठाकर देखा तो उसी भाषा में देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, गडकरी का एक बयान आया है, आपको बता दें। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को राजस्थान जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमें उसी भाषा में जवाब देना आता है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में दोस्तों, आप गडकरी जी के बातों से कितने प्रतिशत सहमत है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि नियमित गाड़ियों की टिकट को लेकर रेलवे का अहम फैसला, ऐसे मिलेगा रिफंड। जी हां दोस्तों, रेलवे ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की नियमित टाइम टेबल गाड़ियों की राशि रिफंड करने का फैसला किया है। रेलवे भविष्य में परिस्थितियों को नजर में रखते हुए नियमित टाइम टेबल गाड़ियों को चलाने पर फैसला लेगा। हालांकि लॉकडाउन के बाद भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां शुरू की गई थी वे चलती रहेंगी। बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल की नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का चलना बंद कर दिया गया था और बाद में इन गाड़ियों में टिकट की बुकिंग भी 14 अप्रैल से बंद कर दी गई थी। आपको बता दें दोस्तों, पर 120 दिन की एडवांस टिकट बुकिंग सुविधा के फलस्वरूप 12 अगस्त तक की गाड़ियों में बुकिंग हो चुकी थी। भारतीय रेल द्वारा इनमें से पहले 30 जून तक की नियमित टाइम टेबल की गाड़ियों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड की गई थी। अब रेलवे द्वारा बाकी 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल गाड़ियों की राशि रिफंड करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके टिकट कैंसिल हो चुके हैं, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोगों को लगा तगड़ा झटका, लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार ने किया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। जी हां दोस्तों, टेलीविजन पर संबोधन में ठाकरे ने पाबंदियों में ढील जाने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है और कोई ढील नहीं मिलेगी। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। साथ ही आपको बता दें, श्रीलंका, थाईलैंड समेत 17 देशों से भारतीयों को लाएगा एयर इंडिया का विमान। और एक और खबर की माने तो अमेजन इंडिया लेकर आया है आपके लिए रोजगार। करीब 20,000 लोगों को घर बैठे मिलेगा काम। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी रोजगार चाहिए और अमेजन से जुड़ी खबरें चाहिए दोस्तों कि आप कैसे काम पा सकते हैं इस जॉब के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए अलग से इस जॉब के लिए वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, तो आप लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।